हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मुझे पता है कि ये वीडियो लेट है, पर ये वाली वीडियो जो मैंने समय बर्बाद किया है उसकी जो भरपाई पूरी तरह से कर देगी। तो मेरे आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जो एपिसोड देखने को मिलेगा इस सीरीज़ का। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जब हमारा जो मालिक हमारे जो डॉगी को ढूंढता है, और दूसरी तरफ जो हमारा पेट ट्रेनर है वो न जो लोगों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनसे बात करने लग जाता है। उनका लीडर होता है, वो कहता है, यंग मैन, तुम यहाँ पर बाय करने के लिए आए हो या फिर कुछ सेल करने के लिए आए हो। तभी जो हमारा पेट ट्रेलर है, जी हमारा, वो कहता है, मैं यहाँ पर एक स्पिरिचुअल डॉग को सेल करने के लिए आया हूँ। और तभी जो दूसरा जो उसका बॉस है वो कहता है, अच्छा तो इसकी ब्रीड क्या है। हमारा जो पेट ट्रेलर जी है वो कहता है, जी इसकी ब्रीड है अकीता। और हमारे डॉगी टू को वो आगे कर देता है और कहता है, देखो ये कितना क्यूट है। और तभी जो उनका बॉस होता है वो कहता है, गीता ये तो एक मिक्स ब्लड लाइन है और इसकी कोई कीमत नहीं होती, तो इसे ले जाओ जल्दी से। तभी जो हमारा डॉगी टू है बोलता है, वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, क्या जब मैं तुझे पीटूंगा तब तुझे पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। इसे सुनकर जो हमारा बॉस है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है, क्या ये डॉग बोल सकता है। और हमारा डॉगी टू कहता है कि हाँ, तो तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, तो अगर मैं बोल सकता हूँ तो। तभी जो हमारा उसका बॉस है वो कहता है, और ये तो एक कंट्री साइड से, मतलब कि ये कंट्री की बाहर की जगह का भी है। और तभी उनका दूसरा लड़का होता है बॉस का, वो कहता है, मिस्टर जाओ, क्या ये डॉग सच में ग्रेड 2 का हो सकता है। तभी उनका बॉस है वो कहता है, वैसे तो जो एवरेज क्रिएचर होते हैं उनको ग्रेड 2 का होना पड़ता है अगर वो बोलना चाहते हैं तो, पर लगता है कि ये डॉग थोड़ा सा स्पेशल है। और वो तभी हमारे डॉग टू के जो माथे पर हाथ फेरने लग जाते हैं और कहते हैं, जगमैन, अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस कितनी लोगे तुम। तभी जो हमारा डॉग टू उसके ऊपर जो वॉमिट कर देता है और हमारा जो बॉस है वो पीछे हो जाता है। और हमारा डॉग टू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, अब मुझे घर पर जाना पड़ेगा और मास्टर लेक को मुझे फुल बॉडी स्पा देना पड़ेगा। और तभी हमारा ये बॉस है उनका वो कहता है, ये तो कितना ज़्यादा बेकार डॉग है। और हमारा डॉक्टर भी कहता है, तुम भी ज़्यादा बेकार हो। और तभी जो हमारा पेट ट्रेनर जी है वो कहता है, ये तो एक स्मार्ट सिकनेस है, स्मार्ट सिकनेस। मैंने इसे जो मेरे फ्रेंड है उसकी जगह से छीना था, इसके कारण मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गया, इसके कारण इसने ये वॉमिट कर दी। और हमारा बॉस है, अच्छा, वो कह रहा है, चलो ठीक है, तो तुमने अपने फ्रेंड की जगह पर इसे छीना था, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही पोटेंशियल है कि तुमने अपने फ्रेंड के साथ ही गद्दारी कर दी। और हमारा जी कहता है कि तुम तो मुझे मक्खन लगा रहे हो भाई। और तभी हमारा बॉस है वो कहता है कि चलो हम बाद में करते हैं, और हम मुझे बताओ कि तुम इसका प्राइस कितना लोगे। और तभी हमारा जी है वो कहता है, जो जो डॉग है मेरा ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और मुझे डर है कि तुम लोग इसकी जो प्राइस नहीं दे पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जो तुम्हारे हायर अप्स है ना उसके पास ले जाओ, और वो डिसाइड करेगा कि वो कितनी मनी देगा मुझे। और ये सुन के जो दूसरे लोग हैं गुस्सा हो जाते हैं, और वो कह रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ये सोच भी लिया कि तुम हायर अप्स के पास जा सकते हो। तो तभी उनका बॉस है वो कहता है, तो बहुत ही ज़्यादा नहीं बड़े छोटे बच्चे, तुमने पहली बार यहाँ पर आया हो हमारी डायमंड हड्डी सोसाइटी में, और तुम चिल्ला रहे हो कि तुमने हमारे जो हायर अप्स हैं उन्हें उनसे मिलना है। और वो दूसरों को रोक देता है, वो कहता है, जो तुम्हारा डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और वैसे तो ये हायर ग्रेड का नहीं है, इसलिए जो हमारे प्रेसिडेंट है वो तुम्हें हमसे ज़्यादा ऑफर नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इस तरह के आदमी नहीं है कि वो किसी को भी मिलने और कोई भी ऑफर दे दे। और वो उसके बाद वो अपनी जो शैतानी हंसी है वो हंसता है और कहता है, वैसे भी यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, अगर कोई भी प्राइस जो नेगोशिएशन है वो फेल हो जाती है तो यहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग का रूप नहीं होता। तो यहाँ तो मुझे जो फोर्सफुली तो उससे ये डॉग को छीनना होगा। और वो कहता है, हमारा जी भी वो कहता है कि क्या तुम मुझसे फोर्सफुली काम करना चाहते हो, डॉग को छीनना चाहते हो। तो ये दूसरे लोग कह जाते हैं कि यंग मैन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। अगर तुम इस डॉग को यहाँ पर छोड़ देते हो और यहाँ से चले जाते हो
तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटेंगे और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और वैसे तुम डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और लॉ अभी भी काम करते हैं, तो किसी को मारना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और हमारा जी ऐसा सुनकर रात जो भोला सा जो फेस बना देता है, वो कहता है एक लीगल ग्रुप पेट सेलर्स वो बात कर रहे हैं लॉ की। और वो अपनी जो सांस छोड़ता है और कहता है वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बॉस की जो वेट करूँगा कि कब वो जहाँ पर आएगी और तुम सभी को एक बार भी मार दूंगा, पर लगता है कि मुझे तो वो जो गोल्डन को स्टेज वाले हैं उससे सामना करना होगा पहले। और हमारा डॉगी टू ये सुनकर वो हैरान होता है और सोचता है कि जो ये पेट ट्रेलर है लगता है कि सच में प्रो है। वैसे भी मुझे लगता है कि जो इसका जो वोल्टेज है थंडरबोल्ट का इस पर कोई असर नहीं हुआ, और इसका जो ऑरा है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। लगता है कि इसने अपने जो कल्टीवेशन रिलम है उसको छुपा रखा है मुझसे, और जो दूसरे लोग हैं वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। और हमारा डॉक्टर कह रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा काम रहना है जो गोल्डन स्टेज कोर के जो आदमी उनके सामने। लगता है कि इसके जो कल्टीवेशन है काफ़ी हाई होगी। और तभी उनका बॉस है वो कहता है तो तुम बताओ कि तुम कौन हो, सच में बताओ कि तुम्हारा जो काम क्या है और करना क्या चाहते हो यहाँ पर। और हमारा जो जी है वो कहता है मैं एक पेट ट्रेलर हूँ। और वो कहता है जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैंने पहले से ही इसकी जगह के कोऑर्डिनेट्स भेज दिए थे, और मुझे लगता है कि जल्दी जो बहुत ही ज़्यादा कॉप्स यहाँ पर आ जाएंगे और तुम सभी को पकड़ लेंगे। और वो कहते हैं अच्छा तो तुम स्पाई हो, जासूस हो, जल्दी करो इसे पकड़ लो गाइस। और सभी लोग इस पर हमला कर देते हैं। और एक कहता है बैट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की, इसे इतना मारो कि ये मर जाए। और तुम्हारी हिम्मत का आज के बाद तुम हमसे कभी भी पंगा नहीं ले पाओगे। और सभी लोग हमारे जी की तरफ भाग लेते हैं और हमला करने की ट्राई करते हैं। और हमारा जी कहता है ये तो एक बच्चों का खेल है। और हमारा डॉग टू भी उसे थम्स कर करता है, उसे लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा। और हमारा जी उनकी जो अटैक है उससे डॉज कर रहा होता है। और वो कह रहे होते हैं कि तुम वो डॉज क्यों कर रहे हो, अगर तुम अच्छे रियल मैन हो तो हमसे फाइट करो। पर हमारा जी डॉज ही करता रहता है। और हमारा डॉग टू भी कहता है कि तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे। और तभी जो जी है वो कहता है ब्रदर डॉग क्या तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी करो और मुझे मेरी हेल्प करो। और इसे सुनकर हमारा डॉग टू हैरान हो जाता है। और हमारा जी कहता है कि जो डॉजिंग है वही मेरी आखिरी स्किल है, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। इसे सुनकर भाई हमारा डॉग टू का मुंह खुला रह जाता है। वो कहता है कि क्या तुम उस तरह की कल्टीवेशन हो जो अपनी जो टेक्निक्स है उन्हें खुद कल्टीवेट करता है। और दूसरे कहते हैं कि मरो अब। और हमारे जी को चारों सब तरफ से घेर देते हैं और उसकी तरफ जो हमला करने की तैयारी करते हैं। और हमारा जी कहता है ब्रदर डॉग। और तभी वहाँ पर एक शील्ड ड्राइव बन जाती है डॉग टू के ऊपर। और हमारा डॉग टू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है मास्टर लेग ये तो आपकी पावर है। और हमारा वागलिंग है वो कहते हैं ये सभी चीज़ों को जल्दी सेंटर करो और जल्दी घर पर आ जाओ। उसके बाद गाइस हमारा ये वागलिंग है वो अपनी चुटकी हो जाता है और कहता है कि इतना काफ़ी होगा उसके लिए। और वो कहता है कि वो ये प्रॉब्लम है लगता है थोड़ी सी बिग है, तो मुझे लगता है कि मुझे चीफ को कॉल करनी चाहिए। और तभी हमारा वागलिंग कुछ नोटिस करता है अपने फ़ोन में, और वहाँ पर लिखा होता है 168 मिस कॉल्स और 248 अनरीड मैसेज। और इसे देखकर वागलिंग थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वागलिंग के डोर को कोई खटखटाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वो जल्दी से अंदर आ जाता है वो आदमी। वो होता है हमारा थंडरलॉर्ड। वो कहता है ब्रदर लिंग आप इतनी ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते हैं, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। और क्या हुआ कि हम दोनों लाइफ और रेड ब्रदर थे ना, तो आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया। और इसे देखकर हमारा वागनी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और उसके बाद हमें थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। लगता है कि हमारे वागनी में जो हमारे थंडरलॉर्ड उन पर जो अपनी मेमोरी वाइपिंग स्पेल है उसका यूज़ किया है, ताकि वो भूल जाएं इस एक्सीडेंट के बारे में। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बिग मीट बन शॉप का। और वहाँ पर हमारा जो डॉग टू होता है वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, जो मेरे मास्टर है मुझे वो डिनर के लिए बुला रहे हैं। और वो हवा में उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर ये दूसरे लोग हैं वो हैरान होते हैं। और हमारा वो जो डॉग टू है वो कहता है फ्रॉग ब्रीथ।
और अपने मुंह से एक एनर्जी की बॉल बनाने लग जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है दूसरे लोगों को। और जो उनका एक आदमी होता है वो कहता है ये किस तरह की स्पेल है जो जिसने जो बहुत सारे जो गोल्डन कोर के लोग हैं उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। और हमारे डॉग टू के ऊपर एक शील्ड होती है जो हमारे वांगलिंग ने बनाई है। और वो जो दूसरा आदमी है वो कहता है मिस्टर जाओ जी क्या है, वो अपने आदमी से पूछता है। और जो उनका बॉस होता है वो कहता है ये तो एक स्पोर्ट्स स्पेल है, लगता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने इसे एक स्पोर्ट्स स्पेल दी है। और वो दूसरे जो आदमी कहते हैं तो जो जो स्पेल है वो कितनी सारी हैं। और वो कहता है कि जो इसकी लाइट है उससे हम मुझे लगता है कि ये 40 स्पेल्स होगी। और वो कहता है क्या 40? और हमारा जो उनका बॉस है वो कहता है तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्पेल्स हैं वो उनकी जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होती है, तो जब तक हम थोड़े के समय के लिए सर्वाइव कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और जो हमारा डॉक्टर है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई नॉर्मल स्पेल्स हैं? ये 49 मैक्स लेवल ब्लफ स्पेल्स हैं जो मेरे मास्टर लिंग ने खुद डाली हैं। और वो कहता है जो मास्टर लिंक की जो क्रिएशन पावर है और उनकी जो लास्ट लॉन्गिंग और हाई क्वालिटी होती है उसमें, इसका मतलब ये है कि ये आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। और हमारा डॉक्टर फिर से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट देता हूँ। और वो नीचे आकर इन सभी पर अटैक कर देता है और वो अपना फर्स्ट मूव यूज़ करता है डॉग डिवाइन टेक्निक फर्स्ट स्टाइल, और उनके बॉस पर अटैक करता है। और उसके बाद वो फिर से कहता है डॉग डिवाइन टेक्निक सेकंड स्टाइल, और वो दूसरे पर अपने जो पाँव है उससे अटैक करता है और कहता है डॉग डिवाइन टेक्निक थर्ड स्टाइल, और आप देख सकते हैं वो किससे अटैक करता है। और वो एक आदमी कहता है कि ये तो एक डॉग है ना, तो ये फ्रॉग के मूव्स क्यों यूज़ कर रहा है। और तभी जो उनका बॉस है वो कहता है कि इसका जो मास्टर है वो कौन है आखिरकार। और वो सोचने लगता है कि जो डॉग मास्टर है वो लगता है कि कोई ओल्ड मॉन्स्टर होगा जो कल्टीवेट कर रहा है मिलियन ईयर्स के लिए। और जो दूसरा हमारा जो पेट ट्रेनर जी है वो कहते हैं लगता है कि जो इस ग्रीन डॉग को जिसने भी राइज किया है ना, वो लगता है कि फ्रॉग को ज़्यादा पसंद करता था, इसके लिए उसने हमारे डॉग टू को जो फ्रॉग की टेक्निक सिखाई है। कितना वियर्ड है ना वो सीनियर। और हमारा ये डॉग टू है वो कहता है जो मेरा मास्टर है वो एक हाई स्कॉलर है। और वो कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि वो जो ओल्ड सीनियर है उन्हें जो हाई स्कॉलर की तरह ड्रेसअप होना अच्छा लगता है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर ही रहता था क्योंकि उसकी कोई वियर्ड हॉबी होगी उस सीनियर की। और हमारा जो उनका बॉस है वो कहता है, वो हंसने लग जाता है, वो कहता है हाई स्कॉलर क्या मुझे तुम उल्लू बना रहे हो, एक हाई स्कॉलर के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। और हमारा डॉक्टू है वो कहता है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बिलीव करना तो करो, नहीं करना ना करो। वो कहता है चलो अब मरो, हमारा डॉक्टू कहता है। और वो दूसरा जो बॉस होता है वो कहता है सभी लोग जल्दी आओ और अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है इस अम्ब्रेला में डालो। और वो अपनी अम्ब्रेला निकाल लेता है और वो कहता है कि हम सभी लोग मिलकर इससे डिफेंड करेंगे जब तक कि इसकी स्पेल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। और वो सभी लोग अपनी जो पावर हैं वो इस अम्ब्रेला में डाल देते हैं और इस अम्ब्रेला से एक वेव इम्पैक्ट निकलता है और हमारा डॉग टू उसके सामने होता है और बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है, जिसके कारण जो हमारा पेट ट्रेनर जी है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी हमें बताया जाता है कि जो दिखाया भी जाता है कि जो अम्ब्रेला है वो पूरी तरह से जम चुका है। और हमारा जो उनका बॉस है वो कहता है और ऑफ रीजिंग स्पेल, ये तो एक हाई लेवल डैमर स्पेल है। और वो कहता है क्या ये जो ग्रीन हेयर डॉग है वो डेमन गेट से आया है दूसरे वर्ल्ड की, पर ये कैसे हो सकता है। और तभी एक जो ग्रीन कलर का धुआं फैलने लग जाता है और दूसरे कहने लग जाते हैं कि ये क्या है। और तभी वो सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं। और हमारा पेट ट्रेनर जी है वो कहता है ब्रदर डॉग क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर क्या किया है। और हमारा डॉग टू कहता है कि मैंने इनकी जो 50 ईयर्स की लाइफ स्पैन है उसे शक कर लिया, मतलब कि छीन लिया है। और जो हमारा जी है पेट ट्रेनर वो कहता है क्या लाइफ स्पैन को आपने छीन लिया है। और तभी हमारे डॉग टू को कुछ महसूस होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा चीफ है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो कहता है टीचर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलूँ डॉगी टू।
और वो जो टूटती है ना छत, वो हमारा जो चीफ है वही तोड़ते हैं। और तभी जो उस जो बिग मीट बन शॉप के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो 7 स्क्वाड भी आ जाती है। और तभी एक पुलिसमैन कहता है कि अंदर के लोगों, मेरी बात सुनो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और जो तुम्हारी वेपन्स हैं उन्हें भी लो कर दो और सरेंडर कर दो, ये तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है। और तभी एक वैन से एक जो पुलिसमैन निकलता है वो होता है पीपल पुलिस वांग, उसका वांग होता है नेम। और तभी जो एक आदमी बच चुका होता है और वो दीवार को तोड़कर भाग रहा होता है। और तभी हमारा पुलिस वाला कहता है कि तुम रुको यहाँ पर। और उसकी जो वैन से हमारा जो सिल्वर भी निकलता है और उसकी जो चीन से बांधा होने के कारण उसकी जो वैन की छत पर चोट लग जाती है, फिर बचता है। और वो कहता है रुको, भागो मत। हमारा पुलिसमैन उसके पीछे भागने लग जाता है और जो हमारा सिल्वर है वो भी हवा में उड़ रहा होता है। और जो स्पेशल क्रिएटर डीलर है, जो हमारा पुलिसमैन है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, अभी की अभी, भागो मत। और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी कहीं भी नहीं जा रहे। और हमारा जो सिल्वर होता है वो कहता है जल्दी करो और मुझे जाने दो, मैंने कितनी बार कह दिया है कि। और उसके पहले कुछ बोल पाता हो और हमारा जो वो फिर से उसे खींच लेते हैं हमारे सिल्वर को और उस आदमी को भी पकड़ लेता है हमारा पुलिस वाला। और हमें बताया जाता है कि जो एक न्यू टाइप की जो हैंडकफ्स हैं, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है फीलिंग वो और जो मास है वो इग्नोर हो जाता है, जिसका मतलब है कि जिसको भी ये लगाई जाएंगी उसके ऊपर वेट का जो कोई भी असर नहीं होगा, वो थोड़े से टच से ही उठने लग जाएगा, जो कि हमारा जो सिल्वर है वो कर रहा है आसानी से। और तभी जो हमारा सिल्वर है वो कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इस तरह की सज़ा मिल रही है। और हमें बहुत थोड़े समय के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सिल्वर है वो कह रहा है पुलिसमैन, मैंने कहा ना कि मैं सुसाइड कमिट नहीं कर रहा था। और तभी जो पुलिस वाला है वो कहता है अगर तुम सुसाइड कमिट नहीं कर रहे थे तो तुमने जो अपनी जो कलाई है उसको क्यों काटा है। और हमें बताया जाता है कि जो सिल्वर है उसने अपनी कलाई को काटा था। और वो पुलिसमैन कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने खुद देखा था तुम्हें ऐसा करते हुए। और हमारा सिल्वर भी सोच रहा होता है कि जब पुलिस वाला जो वांग है वो जा रहा था अपने डॉग के साथ, उसने मुझे देख लिया था। और वो कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बस थोड़ा सा अपना जो ब्लड है उसे निकाल रहा था। और तभी जो हमारा वांग है वो कहता है इसका मतलब तुम सुसाइड नहीं कर रहे थे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने अपने ब्लड को सेल करना चाहा, तुम एक मेंशन में रहते हो, क्या ये सब बात सच नहीं है। पर हमारा जो फीफी है और सिल्वर कुछ भी कह लो, वो कहता है कि असल बात ये है कि मैं अपना ब्लड जो 4 पैकेट है इंस्टेंट नूडल्स के लिए बेच रहा था। और हमारा जो इंस्पेक्टर वहाँ का वो कहता है लगता है कि इसे फीवर तो नहीं है, तो ये इतनी नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है। और वो कहता है कि हो सकता है इस चाइल्ड को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, इसलिए ये ऐसी बात कर रहा है। और वैसे भी आपको गाइस पता होना चाहिए कि जो 4 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स की कितनी ज़्यादा सस्ती आती है, कोई $5 या $10 की आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है, पर उसे नहीं पता ये पागल की है। और तभी जो हमारा पीपी है वो उससे अपना हाथ छुटाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ और मैं कोई सुसाइड नहीं कमिट कर रहा था, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पर बिलीव कर लो। और तभी जो हमारा जो वांग है इंस्पेक्टर वो कहता है अच्छा ऐसा करो, तुम जो तुम्हारा गार्डियन है उसका जो नंबर दो मुझे ताकि मैं उस पर बात कर पाऊँ। और हमारा सिल्वर वो कहता है वो तो यार 100 और 1000 ईयर की बात है यार, वो तो पता नहीं कहाँ पर होगा। और वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा मतलब है कि जो स्पिरिट पिजन है, पर मुझे नहीं पता कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर लेवल है वो कहाँ पर है, तो मैं उसका तुम्हें जो नंबर नहीं दे सकता यार। तभी जो हमारा वांग है वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई कैंडी चाहिए, और हमारा सिल्वर भी कहता है कि हमें चाहिए। और तभी वो प्रेजेंट में आ जाती है बात और वो कहता है कि वांग मुझे बस एक और चांस दे दो, मुझे प्रूव करने का चांस दे दो कि मैं सुसाइड कमिट नहीं कर रहा था। और तभी वो तीनों चुप हो जाते हैं भाई। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है हमारे चीफ और पेट ट्रेनर जी का और डॉग का। और हमारा जो चीफ है वो कहते हैं अच्छा तुम मिस्टर जी हो ना,
जो रिपोर्टर जिसने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर इलीगल स्पिरिचुअल क्रिएचर की ट्रेडिंग हो रही है, सही कह रहा हूँ ना मैं, और उससे वो हाथ मिलाते हैं। और हमारा जो पेट्रो एनर्जी है वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और तभी जो सभी मीडिया वाले हैं वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं जल्दी वहाँ पर चलो, जहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जाओ हैं। और वो कहने लग जाते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जाओ, आप पुलिस डिपार्टमेंट का प्लान था क्या इन जो ईवल पेट डीलर्स के साथ जो लड़ाई करने का, और आपने पहले से ही ये सब सेट कर लिया था, और क्या आप हैं जिसने जो इन लोगों को डिफीट किया है। तभी हमारे चीफ हैं वो थोड़े से हैरान जी होते हैं भी इतने सभी लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तभी जो एक लड़की है वो कहती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जाओ, ये आपकी और एक बड़ी जो अचीवमेंट आपके अंदर आ चुकी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और तभी जो हमारे चीफ हैं वो कहते हैं, अगर हम बात करें जो इलीगल ट्रेडर हैं तो हम उन्हें पनिशमेंट देंगे लॉ के अकॉर्डिंग, और जो उनके ओनर्स हैं जिनके ये पेट हैं उन्हें हम नोटिफाई कर देंगे ताकि वो आकर यहाँ से ले जाएं उन्हें। और अगर हम क्वेश्चन करें मेरी अचीवमेंट की, तो आपने इस बार गलत सोच लिया है, क्योंकि मैं तो बस बाद में आया था। जो हमारा ट्रू हीरो है और जिसे ये क्रेडिट जाना चाहिए वो है पेट ट्रेनर जी। और वो कहता है कि जो हमारा जी है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है पेट्स के बारे में। और जब उसे पता चला कि जो बहुत सारे जो पेट्स हैं वो गायब हो रहे हैं, और तो उसने जो इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, और उसने क्लू ढूंढा कि जो डेमन हंटिंग सोसाइटी है वो हो सकती है कि इसके पीछे। और वो अपनी ब्रेवरी के साथ इनके जो इलाके में चला गया और इन सभी लोगों को हरा दिया। और वो हमारा जी है वो कहता है कि आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं सीनियर। और तभी हमारा जो चीफ है वो कहते हैं, तुम्हें शाही करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डिजर्व करते हो। और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे चांस मिल गया कि मैंने जो ग्लोरी है किसी और को पास कर दी, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपको पता है गाइस, जो हमारे चीफ के साथ ऐसा ही होता है पहले से भी, कि उसे दूसरों का क्रेडिट मिल जाता है, और आज उसने किसी और को क्रेडिट दिया है, इसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और तभी वो कहता है कि अगर आपने और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप फ्री हैं, जो हमारे मिस्टर जी हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और वो कहता है, टीचर आप मेरे लिए वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। और उसके जो बैग में डॉग टू होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारे वागनी के घर का। तभी हमारे जो चीफ है वो कहते हैं टीचर, और हमारे वागनी को ढूंढने लगती हैं। और हमारा जो वागनी का खाना भी खा रहा होता है वो भी तभी कहते हैं टीचर। और जब हमारा वागनी टॉयलेट भी कर रहा होता है तभी कहते हैं टीचर इसे यूज़ कीजिए। इसके कारण जो हमारा वागनी है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं बस करो। और हमारा चीफ है वो कहते हैं चलो ठीक है टीचर। और तभी हमारा ये वागनिंग डॉगी टू की तरफ देखता है, और वो कहता है कि मुझे डीमन हंटिंग सोसाइटी की तरफ ले चलो। और हमारे जो डॉगी टू के हाथ जो सिर पर हाथ भी फेरता है वो। और हमें ये सीन दिखाया जाता है फिर जो बिग मीट बना शॉप के पास का। और वहाँ पर जो बहुत सारे पेट्स हैं वो जख्मी पड़े होते हैं, और कई तो मर भी चुके होते हैं। और तभी एक लड़की रो रही होती है, कोला जल्दी से बैग आ जाओ प्लीज़। मैं हमेशा जब घर पर आती थी तुम मेरे ऊपर कूद जाती थी, और मैं हमेशा बिजी रही हूँ अपने वर्क को लेकर, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ। पर मैं फ्यूचर में और उसके बाद वो रोने लग जाती है फिर से कोला कहकर, क्योंकि उसकी जो पेट है वो मर चुकी होती है। और जो एक दूसरा बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ जब मेरा और एक और जो जंग पर्सन है वो मेरे से छीना गया है, और मैं अभी भी जिंदा हूँ क्योंकि उसका डॉग मर चुका होता है। और तभी एक और जो आदमी होता है वो गुस्सा होकर जो पीट रहा होता है जमीन को, वो कह रहा है तुम्हारी जो गाली निकालते हैं डीमन हंटिंग सोसाइटी को, वो कहते हैं मैं तुम सभी को मारना चाहता हूँ, मैं तुम सभी को मारना चाहता हूँ। और वो रो रहा होता है अपने एक और साथी के साथ, वो कहता है टोलो मेरे टोलो प्यारे टोलो। और जो दूसरे लोग हैं वो जो स्काई नहीं होते, जो बैलून से होते हैं, वो हवा में तीत रहे होते हैं। और कहते हैं शुगर, मैं चाहता हूँ कि जब तुम रीइनकार्नेट हो ना तो मैं तुम्हारा जो ओनर है फिर से बनूँ। और जो एक कहता है नूनू, मैं चाहता हूँ कि जब तुम जो तुम्हारी ये सफरिंग है तुम सभी भूल जाओ और अपना न्यू स्टार्ट करो।
और इसी तरह से दूसरे लोग भी अपनी विशेष कह रहे होते हैं, और जो जो स्काई शॉट्स हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं ऊपर, और प्रेयर भी कर रहे होते हैं उनकी शांति के लिए। और हमारा वांगलिंग भी वहाँ पर ही होता है। और हमारा चीफ है वो कहते हैं, वैसे तो मैंने जो पेट ओनर्स हैं उन्हें इमीडिएटली नोटिस कर दिया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और उनका जो मेमोरियल है वो भी शट कर देंगे। पर वो कहते हैं, पर जो और तो और जो काइंड हार्टेड कुछ लोग हैं ना, उन्होंने जल्दी से वॉलेंटियर बन गए और जो पेट्स हैं उन्हें एमरजेंसी केयर देने लग गई। और हमें दिखाया भी जाता है एमरजेंसी केयर स्टेशन, और किसी ने मेमोरियल भी सेट किए होते हैं दूसरे लोगों ने। और तभी हमारे जो पेट ट्रेनर जी हैं वो कहते हैं, जो ओनर हैं पेट के, वो जो पेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं उनके लिए, और वो कहते हैं वो एक फ्रेंड होते हैं, उनकी फैमिली का पार्ट होते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा जो दुख में होता है। वो कहता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि जो ये तो एक पेटी है ना, तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो, ये तो बात थोड़ी सी मनी के लिए वर्थ करती है, जाओ और एक नया ले आओ। वो कहते हैं कि पर इस तरह के लोग हैं वो नहीं समझ सकते कि जो एक उनका एक कंपेनियन होता है और जो ट्रस्ट होता है जो पेट हमें ला कर देता है। और वो कहता है कि जो बहुत सारे लोग थिंग्स हैं जो हमारी लाइफ हैं वो हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं अपनी लाइफ पर जो पेट होता है उसकी जो पूरी लाइफ है वो हमारे आले दुआले घूमती है। और वो कहते हैं कि जब हम अकेला रहते हैं तो वो पेट ही होते हैं जो हमें एक सिक्योरिटी की सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती हैं। जब हमें एक इमोशनल पार्टनर की ज़रूरत होती है तभी हमें जो पेट्स हैं वो इमोशन देते हैं। और जब हमारी जो सोल दुखी होती है तब हमें जो डॉग हैं वो कंफर्ट देते हैं। और कहते हैं कि जो हमारी लाइफ उनकी जो लाइफ का पर्पस है यहाँ पर ही एंड नहीं होता, और बहुत सारी बातें हैं वो जो हमारे लिए करते हैं। और हमारा डॉग टू है वो कहता है मास्टर लिंग, और हमारा जो वांगलिंग है वो भी समझाता है, वो कहते हैं ठीक है। और तभी जो हमारा जनरल है वो रोने लग जाता है, वो कहता है ब्रदर जिंग जी, मुझे नहीं लग पता था कि तुम इतने ज़्यादा जो ट्रूली लव करते हो अपने पेट्स को। और वो कहता है हमारा जी, वो कहता है जो मेरा टुनटुआए हैं वो भी मर गया था जब मुझे सेव करते हुए, और वो भी रोने लग जाता है हमारा पेट ट्रेनर जी। और वो हमारे जो चीफ को गले लगा देता है रोते रोते। और हमारा चीफ है वो कहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सैड हुआ कि तुम्हारा जो पेट है वो मर गया, और जब मैं छोटा था ना मेरी फैमिली ने मुझे पेट चाहिए था एक, पर जो मेरी फैमिली है उसने मुझे ला कर नहीं दिया। वो भाई इसे सुनकर जो हमारा वागलिंग और डॉग टू कुछ नहीं कह पाते कि ये कर क्या रहा है चीफ। और तभी एक जो लड़का है वो रोने लग जाता है, वो कहता है मुझे मेरी पफ चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि वो ना मरे, नहीं चाहता मैं मरे वो। और इन चारों का ध्यान वहाँ पर आता है। और तभी हमारे पैटर्न जी है वो कहते हैं कि इसके साथ क्या गलत है, ये जो कैट ईयर मून है इसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी ये डॉक्टर है वो कहता है जो कैट ईयर मून है वो उसके अंदर जो पॉइजन है वो चला गया है, जिसके कारण वो एक स्ट्रेस की स्टेट में पहुंच चुकी है, और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे जो पॉइजन को निकाल नहीं पा रही, इसके कारण जो वो उसकी जो हाँ मर रही है वो बेसिकली। और इसे सुनकर हमारा पैटर्न जी थोड़ा सा दुखी हो जाता है, और हमारे चीफ कहते हैं कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर कहता है नहीं। और हमारे पैटर्न जी बताते हैं कि जो कैट ईयर मून होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होती हैं, और वो तो छोटी छोटी बातों से ही ना एक स्ट्रेस स्टेट में पहुंच जाती हैं, और अब तो इसे इतना ज़्यादा डराया गया है कि वो मरने की हालत में पहुंच चुकी है। और तभी जो लड़का है वो रोने लग जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं जो मेरी पफ है वो नहीं मर सकती, मेरी पफ मेरे पास ही रहनी चाहिए, और वो रोने लग जाता है। और तभी हमारा जो पैटर्न जी है वो कहते हैं वैसे तो अगर जो ओनर है जो कैट ईयर मून का, वो उसे कंफर्ट कर सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, पर अब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो फोर्सफुली रिमूव कर दिया गया है। और दूसरा इसकी जो इंजरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसके कारण जो पफ की जो कोई चांस नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए, और हमें दिखाया भी जाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तभी उसकी मॉम होती है वो लड़के की, वो कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मेरा सन है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ वैसे भी। और वो कहती है कि जब मेरा जो जान है वो
वो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता था और दूसरे लोगों से जो बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और उसे प्रॉब्लम भी आती थी कि दूसरे के बच्चों के साथ बातें करने में। और जब इसके जीवन में जो पफ आई, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और वो दूसरों के साथ बातें भी करने लग गया। और वो फिर से जो जवा के वो रो रहा होता है, तो हमारा पेट ट्रेनर जी को भी थोड़ा सा अफसोस होता है। तभी हमारे चीफ हैं वो अपना जो हैंड है वो मारते हैं नीचे और वो कहते हैं ये जो गॉड डैम डीमन हंटिंग सोसाइटी है ना, वो कितनी ज़्यादा बुरी है, पर हमारी जो गवर्नमेंट है अभी भी उसने कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बनाया है इसकी रिगार्डिंग। इसके कारण उन्हें कोई ज़्यादा जो बड़ी पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगी। और इसके कारण वो कह रहे डैम इट, ये कितनी बड़ी गलती है हमारे जो गवर्नमेंट की। और हमारा जो वांगलिंग है वो अपनी एक स्पेल का यूज़ करता है उसके ऊपर, जिसके कारण वो हील भी हो जाती है और उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाती है। तभी हमारा डॉक्टर है वो कह रहे जो पफ है वो क्वाइट हो गई है। और इसे जो इसके कारण जो बॉय को लगता है कि जो भी उसकी पफ है मर गई है, वो कहता है पफ तुम मर गई, अब मैं किसके साथ खेलूँगा। वो फिर से रोने लग जाता है, वो कहता है मुझे मेरी पफ चाहिए। तभी हमारे पैटर्न जी हैं वो कहते हैं नहीं, जो पफ वो मरी नहीं है। उसकी असल बात तो ये है कि उसकी जो स्ट्रेस स्टेट है वो हील हो चुकी है और उसकी इंजरी भी जो डिस्पीयर हो चुकी है। और हमारा डॉक्टर कहता है कि वो इसके कारण, क्योंकि जो मेरे मास्टर लेंगे उन्होंने एक मेमोरी वाइप स्पेल का यूज़ किया है, जिसके कारण उसकी जो मेमोरीज हैं ट्रॉमा की वो दूर हो चुकी हैं। और हमारा जो चीफ है वो कहता है टीचर बेस्ट हैं। और हमारा जो वांगलिंग उस लड़के और उस कैट की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से बना देता है, जिसके कारण जो कैट है वो फिर से खुश हो जाती है और दोनों खेलने लग जाती हैं। और हमारा जो बॉय है वो कहता है कि मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ पफ, थैंक यू गॉड, तुम अच्छा ही हो अब। और हमारा जो पैटर्न है जी है वो हमारे बांग्ला की तरफ देख रहा होता है, वो कहता है ये लड़का है वो एक हाई स्कूलर लग रहा है, पर लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जाओ हैं वो भी इसे टीचर कह रहे हैं। लगता है कि जो ये पेट्स हैं वो हो सकता है सेव हो जाए। और इसके साथ गाइस मुझे पता है कि आपको मैंने बेस्ट देने का कहा था कि मैं आपको बेस्ट दूंगा इस एपिसोड को, और मैंने किया भी, क्योंकि ये वीडियो जो 30 मिनट से ज़्यादा बन गई है और आपको कल इससे भी ज़्यादा अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। और आपको पता भी लग गया होगा कि जो हमारी लाइफ में जो एक डॉग्स हैं उनकी जो कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉग्स को अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए, ताकि आप अपने डॉग को भी थोड़ा सा समय दिया कीजिए और उनके साथ खेला करें, ताकि आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि जो डॉग हैं वो आपसे कुछ नहीं मांगते, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप उनके साथ खेलेंगे। तो थैंक यू गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी जो बड़ी वीडियो अच्छी लगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।